स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं अपने एक नए चैप्टर की। एंड वो क्या है बच्चों, वो है हमारा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम क्या है बच्चों, सर्कल है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं सर्कल का इंट्रोडक्शन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें हम सर्कल के कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ने वाले, सारी एक एक थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, जिससे आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इजी भी है। तो पूरे फोकस के साथ इसका इंट्रोडक्शन देखना। अगर इंट्रोडक्शन आपने कर लिया ना बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं गारंटी दे दी हूं कि आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप आराम से बिना मेरी हेल्प के भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए बेटा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हाई लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम पढ़ने वाले। तो जैसे कि हमें पता है सर्कल हमारे क्या है बेटा, चैप्टर का नाम है। सर्कल क्या है बेटा, हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, बहुत सारी आपने आपके अराउंड बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके सर्कल शेप की हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके सर्कल शेप के। तो बात करते हैं कुछ छोटी मोटी चीजों से जो कि है सर्कल के बारे में। देखो, सबसे पहले मैंने बेटा क्या बनाया, सर्कल बनाया। सर्कल बनाया सिंपल सा। हमें मालूम है कि इसका ये जो बीच का जो पॉइंट होता है क्या बोलते हैं इसे, सबको मालूम है क्या बोलते हैं बेटा, इसको सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैम, इसको सेंटर हम इसका नाम कह देते हैं। ठीक है, सेंटर हम इसको बोल देते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं इसको हम सेंटर। क्लियर? ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, सेंटर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं मैम, कि अगर मैं सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस बनाऊं, सेंटर से लेके कहां तक का डिस्टेंस बनाए मैम, सर्कल तक का डिस्टेंस बना दे, तो ये क्या हो जाता है बेटा, हमारी रेडियस बन जाती है। यहां से यहां तक का हमने डिस्टेंस बना दिया है ना। सेंटर से सर्कल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस हो जाएगी। एंड अगर यहां पर भी मैं क्या बना दूं, रेडियस बना दूं, तो अब ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, वैसे स्ट्रेट लाइन दिख नहीं रही लेकिन ये स्ट्रेट लाइन होती है बिल्कुल। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, एक तरह से स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन को, इस पूरे स्ट्रेट लाइन को बेटा हम क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, हम डायामीटर कह देते हैं, है ना। ये तो सारी बेसिक बातें जो कि बच्चों को पता होगी। अगर नहीं भी पता तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो डायामीटर होता है बेटा, वो किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के मतलब 2 रेडियस को मिला के हमारा क्या बन रहा है, एक डायामीटर बन रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डायामीटर को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्लियर होगा इतनी बात? डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। और ये बात ध्यान रखना, कहीं भी सर्कल में हम कहीं भी रेडियस बना लें, वो सारी की सारी बेटा रेडियस क्या हो जाती है, आपकी इक्वल होती है। सेम सर्कल में कहीं भी रेडियस बनाओगे तो वो सारी रेडियस होगी, वो क्या होगी बेटा, आपकी इक्वल होगी। क्लियर होगा इतनी बात? ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कहीं भी सर्कल में रेडियस बनाओगे वो इक्वल होगी। क्लियर? अब आ जाते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि आपके कुछ टाइप्स ऑफ लाइन, उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये तो हम सभी को पता है, सर्कल, सेंटर, रेडियस और डायमीटर, है ना। अब हम बात करते हैं बेटा हमारे कॉर्ड की। किसकी बात करने वाली हूँ मैं, कॉर्ड की बात करने वाली हूँ। यहाँ पे कॉर्ड क्या होता है मैम, देखो कॉर्ड कौन सी लाइन होती है, कॉर्ड कौन सी लाइन होती है, सर्कल ड्रॉ करते हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या होने वाला है। ये हमारे पास क्या है बेटा, सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है, मुझे मालूम है बीच में क्या होता है, इसके सेंटर होता है, सेंटर होता है इसके बीच में, है ना। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे एक कॉर्ड बनाने वाली हूँ। कैसे बनाएंगे मैम, देखो मैंने क्या लिया, एक पॉइंट जो सर्कल होता है, ये जो हमारी ये वाली, हाँ एक और चीज याद है मुझे, कि जो आउटर पार्ट, इसकी जो लाइन है, बाउंड्री जो है, इसको बेटा हम क्या बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोल देते हैं बेटा, हम इसको सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी सर्कमफ्रेंस। क्लियर है? जो हमारी बाउंड्री होती है सर्कल की, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं। क्लियर? अब देखो, जैसे कि मैं बोल रही थी, ये जो बाउंड्री है, ये सारी किस किस को मिला के बनती है बाउंड्री, हमारी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनको अगर हम पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, इसकी बाउंड्री बन जाती है, मतलब सर्कमफ्रेंस बन जाती है। अब मेन पार्ट यह है कि मान लेते हैं हमारा कोई एक पॉइंट यहाँ पर है एंड एक पॉइंट यहाँ पर है, इन दोनों पॉइंट को मैं एक लाइन से ज्वाइंट कर दूंगी, तो ये जो लाइन आई है ना, ये जो लाइन आई है बेटा, इस लाइन को ही हम क्या बोल देते हैं, कॉर्ड बोल देते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, इन दोनों लाइन को मैंने, इन दोनों पॉइंट को मैंने एक लाइन से ज्वाइंट कर दिया एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ कॉर्ड।
क्लियर है? बहुत सारी कॉर्ड हो सकती है आपकी सर्कल में, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ कॉर्ड बन गई, यहाँ पे कॉर्ड बन गई, इस तरह से कॉर्ड बन गई, इस तरह से कॉर्ड बन गई। बहुत सारी कॉर्ड हमारी बन सकती है एक सर्कल में, बस कंडीशन ये होती है कॉर्ड की ये सर्कल के अंदर ही तक सीमित रहती है, ठीक है? सर्कल के अंदर ही रहती है, इनसाइड ऑफ द सर्कल ही रहती है। एंड ये सेंटर से भी बेटा पास हो सकती है, ये सेंटर से भी पास हो सकती है, ठीक है? तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है मैम कि जो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, कौन सी कॉर्ड बेटा? लॉन्गेस्ट कॉर्ड की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायामीटर, इज डायामीटर। क्लियर है भाई? ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो हमारी क्या हो जाती है? डायामीटर हो जाती है। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, जो हमारा डायामीटर होता है वो सिर्फ सेंटर से पास होता है। डायमीटर किससे पास होगा? सेंटर से। लेकिन कॉर्ड बिना सेंटर के ही पास हो सकती है और सेंटर से भी पास हो सकती है, ठीक है? दोनों से पास हो सकती है, लेकिन डायमीटर जो है वो सिर्फ सेंटर से पास होगा। तो दोनों में यही डिफरेंस है। क्लियर? डिफरेंस याद रहना चाहिए। तो हमें पता चल गया कॉर्ड क्या है, जो सर्कल के इनसाइड रहे, अंदर ही रहे। एंड नेक्स्ट है बेटा हमारा सेकेंड। क्या है बेटा? सेकेंड है। अब मैम ये सेकेंड क्या है? व्हाट इज सेकेंड? ये वैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पे सारी एक एक बेसिक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, है ना? चलो भाई, अब बात करते हैं अपने सर्कल की। सर्कल है हमारे पास ये रहा, आपको पता है फिर से वही बीच में क्या हो जाएगा बेटा? सेंटर हो जाएगा। बीच में क्या है? हमारे सेंटर है। अब सेकेंड क्या है मैम? फिर से वही चीज है। मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। अब की बार क्या होगा? इन दोनों पॉइंट को लाइन जो है वो बाहर चली जाए, काटते हुए बाहर चली जाए, तो इस लाइन को बेटा हम क्या कह देते हैं? इस लाइन को मैम हम कह देते हैं सेकेंड। क्या कह देते हैं बेटा? सेकेंड कह देते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों पॉइंट से ही बन रही है, लेकिन ये बाहर जाएगी और ये बेटा क्या रहेगी? अंदर ही रहेगी। क्लियर? वो काटती हुई बाहर चली जाएगी सर्कल के और ये अंदर ही रहेगी। समझ आ गई? इसमें बहुत सारी सेकंड हो सकती है। यहाँ पे बना दी हमने, ठीक है? यहाँ पे बना दी हमने, बहुत सारी सेकंड आपकी हो सकती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा आपका? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका टेंजेंट। ये हर क्वेश्चन में आपका यूज होने वाला है वर्ड, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुना। इतना यूज इसका नहीं है जितना इन दोनों का है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लो, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसका तो हर क्वेश्चन में यूज आने वाला है, चाहे एक बार को इसका कुछ क्वेश्चन में आ जाए, लेकिन हर क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है। तो बहुत ध्यान से समझना कि टेंजेंट क्या होती है, ठीक है? देखो टेंजेंट क्या होती है, सिंपल मैं क्या बनाने वाली? सर्कल बनाने वाली, बहुत आराम से समझाऊंगी मैं, ठीक है? अब मान लेते हैं आपका यहाँ पे सेंटर है। क्या है? यहाँ पे आपका सेंटर है, ये रहा बेटा आपका सेंटर। क्लियर है? अब मैंने क्या करा ना, अब हमने क्या करा बेटा कि मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट था, सपोज सर्कल पे यहाँ पर एक पॉइंट था, ठीक है? अब क्या करा हमने कि इस पॉइंट से एक जो लाइन पास होगी, सिर्फ इसी पॉइंट से जो लाइन पास होती है, सिर्फ इसी पॉइंट से जो लाइन पास होती है, उसको बेटा हम क्या कह देते हैं? टेंजेंट कह देते हैं। समझ आई क्या? कि सिर्फ एक पॉइंट, सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से जो लाइन पास होती हुई जाएगी, उस लाइन को बेटा हम क्या कह देते हैं? टेंजेंट कह देते हैं। एंड जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से वो पास होती है, मतलब ये वाला जो पॉइंट था, इसको बेटा हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोल देते हैं? मेरे साथ साथ बोलो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है? सर्कल में एक जरूरी नहीं यहाँ पर हो, कहीं भी हो सकता है, मान लो यहाँ पर है, यहाँ से मैंने क्या कर दी? एक लाइन पास कर दी, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। क्या हो जाएगी बेटा? ये आपकी टेंजेंट हो जाएगी। इनफाइनाइट मैनी क्या हो सकती है बेटा? टेंजेंट हो सकती है। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से क्या हो रही है? एक टेंजेंट पास हो रही है। क्या हो रही है बेटा? ये टेंजेंट पास हो रही है। जितने भी पॉइंट्स है, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो सिर्फ एक पॉइंट से लाइन पास होती भी जाए, उस लाइन को हम टेंजेंट कहेंगे, एंड उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ आ गई इतनी सारी कहानी? ये सिर्फ बेसिक था, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं है, सिर्फ बेसिक था आपका कि सर्कल के बारे में हम क्या क्या वर्ड यूज करने वाले हैं अपने आगे आने वाली थ्योरम्स में। क्लियर है? तो एक बार जल्दी से फटाक से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डायमीटर हमने समझ लिया, सेंटर, रेडियस, कॉर्ड जो सर्कल के अंदर रहती है, सेकेंड जो बाहर काटती हुई जाती है, जो टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट से पास होती हुई जाती है, उस लाइन को हम टेंजेंट कह देते हैं, एंड जो पॉइंट होता है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह देते हैं। क्लियर है बेटा? चलो भाई,
अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, और नेक्स्ट चीज बेटा हमारी क्या होने वाली, लाइंस एंड अ सर्कल, जैसे कि हमने देख लिया है। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी अलग दे रखी है, थोड़ी सी अलग तो नहीं है, बस एक ही डिफरेंट है, और वो क्या है बेटा आपकी, ये आपका सर्कल दे रखा है, ये आपका बेटा क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है। क्लियर है। ये बेटा आपकी बाहर लाइन दे रखी है, टच नहीं कर रही बिल्कुल भी सर्कल को, ये टच नहीं कर रही, ये बिल्कुल भी टच नहीं कर रही, तो बेटा इसको हम कौन सी लाइन कह देंगे, ये बिल्कुल टच नहीं कर रही, सर्कल से क्या है बेटा बाहर है, तो ये लाइन जो हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। एंड सेकंड तो अभी हमने देखा जो सर्कल को क्या करे, काटती भी जाए उसको हम सेकंड कह देते हैं। एंड टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जाए उस लाइन को बेटा हम क्या कह देते हैं, उस लाइन को हम क्या कह देते हैं, टेंजेंट कह देते हैं। ठीक है, ये तो सारी चीज हमने पढ़ ली है। चलो अब आगे आ जाते हैं, कुछ आपकी बेसिक बातें हैं जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, जिसपे आपका एमसीक्यू बनता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला सारी चीजें आज मैं यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ ताकि आपके क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। चलो देखो क्या कहता है, केस 1, 3 केस यहाँ पे, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इन द लाइंग इनसाइड अ सर्कल। क्या बोल रहा है मैम, ये देखो सपोज देयर इज अ सर्कल, ठीक है, यहाँ पे वैसे मुझे पता है दिख नहीं रही होगी इसलिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, ये आपका सर्कल है छोटा सा, ये आपका छोटा सा सर्कल है। ठीक है, ये आपका सर्कल है। अब ये केस जो है, फर्स्ट केस ये बोलता है कि आपके कोई इनसाइड ऑफ द सर्कल से कोई भी टेंजेंट पास नहीं होती। क्या मतलब मैम, देखो इनसाइड ऑफ द सर्कल मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया, क्या यहाँ से टेंजेंट पास हो सकती है, खुद सोचो, क्या टेंजेंट पास हो सकती है, नहीं हो सकती मैम। क्यों नहीं हो सकती, अभी हमने देखा जो पॉइंट था वो किस पे था, सरकमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल पे था, लेकिन ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, तो कैसे पास हो सकती है, टेंजेंट जो है वो हमेशा जब सरकमफ्रेंस पे होगा पॉइंट, जब भी उसी से सब पास होगी। कभी भी यहाँ पर इनसाइड ऑफ द सर्कल अगर मतलब कोई पॉइंट है तो उससे टेंजेंट पास नहीं होती। सिंपल सी बात है, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उससे टेंजेंट पास नहीं होती, बस। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ लेते हैं, देयर इज नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट नहीं है जो सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड अ सर्कल, अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल है तो उससे कोई भी टेंजेंट पास नहीं होगी। क्लियर, सिंपल सी चीज थी। केस 2 क्या कहता है, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन ऑन द सर्कल। देखो जैसे इस सर्कल की बात करती हूँ मैं, यहाँ पे बोल रखा है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगी। कितनी टेंजेंट पास होगी बेटा, एक ही टेंजेंट पास होने वाली है, इससे ज्यादा टेंजेंट पास नहीं होंगी। समझ आ गई बात, ठीक है, यही बोल रहा है। देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड दिस सर्कल। एक और चीज सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है, मान लो हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे हमेशा बेटा ध्यान रखना, इससे हमेशा कितनी टेंजेंट पास होंगी, 2 टेंजेंट। कितनी टेंजेंट पास होगी बेटा, 2 टेंजेंट पास होंगे हमेशा। कभी भी अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट बाहर पॉइंट दे रखा है सर्कल के तो उससे कितनी टेंजेंट पास होंगे, 2। इस पे एमसीक्यू बनता है। ठीक है, ये बोल देगा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है उससे कितनी टेंजेंट पास होगी, ये बताओ, तो कितनी होंगी, 2 होंगी। और ये भी ध्यान रखना कि सर्कल में हमेशा कितनी टेंजेंट होंगी, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं। कितनी टेंजेंट होगी बेटा, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस यही था। ठीक है, एक इससे पहले मैं आपको एक और चीज सुनाना चाहती हूँ, थ्योरम बताना चाहती हूँ कि मान लो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक और सर्कल है। कितना सर्कल है बेटा, एक और सर्कल है। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 सर्कल बना दिए और ये दोनों एक दूसरे से अलग है। ठीक है, टच नहीं कर रहे। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितनी टेंजेंट पास होने वाली है, ये भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, केस स्टडी में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मान लो 2 सर्कल है तो हमें बताओ इससे कितनी कॉमन बढ़ गया, कॉमन टेंजेंट पास होंगे। ठीक है, कॉमन टेंजेंट कितनी पास होंगे, तो देखो मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो बेटा ये वाली टेंजेंट पास होगी, जो कि क्या है, आप सभी लोगों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है। ये इसके लिए भी कॉमन टेंजेंट जा रही है, इसके लिए भी। ऐसे ही यहाँ से ये तो पास हो सकती है ना, यहाँ से भी तो पास हो सकती है। ठीक है, यहाँ से ही पास हो जाएगी, 2 हो गई। और मैम यहाँ से भी तो हो सकती है, यहाँ से भी तो हो सकती है। ठीक है, एक कॉमन टेंजेंट हो गई। अगर ऊपर से जा रही है तो बेटा नीचे से भी जा सकती है ना, नीचे से भी जा सकती है, इस तरह से भी जा सकती है, इस तरह से। मैम ये हो गया आपका इस तरह से। ठीक है भाई,
अब बच्चे कहेंगे मैम ये तो बहुत सारे, बेटा मेरी थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है, लेकिन अगर आप ढंग से फिगर देखोगे ना तो वो आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख ही जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में अगर देखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन दिख जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर दो सर्कल है जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे तो हमेशा कितनी टेंजेंट पास होंगी, 4 कॉमन टेंजेंट आपकी पास हो सकती हैं। 4 कॉमन टेंजेंट क्या होंगी बेटा आपकी पास होने वाली हैं दो सर्कल से जो कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो भाई अच्छी बात है, अब आगे बढ़ जाते हैं अपने मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम पे। एंड इसका हर क्वेश्चन में यूज आएगा, 2 थ्योरम है वैसे, बेसिकली दोनों का ही बहुत यूज आता है, तो बहुत ध्यान सुनना, प्रूफ भी आ सकता है आपका, ठीक है। देखो भाई थ्योरम के बारे में समझते हैं, थ्योरम के बारे में समझते हैं, और इसका जो प्रूफ है मैं सब बता रही हूँ कि किस तरह से आता है। जो प्रॉपर लिखने का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज में, क्योंकि इसका एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, प्रूफ करने के लिए बताया गया है, यही आपको दे दिया जाएगा कि इसको प्रूफ करके बताओ। तो मैंने प्रॉपर तरीका आपको एक्सरसाइज में मैं समझा दूंगी। यहाँ पर सिर्फ हम समझ लेते हैं कि थ्योरम हमारी कह क्या रही है क्या हमारी थ्योरम, कैसे हम उसको प्रूफ करेंगे, लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगी। क्लियर? चलो देखो सर्कल है, सपोज देयर इज अ सर्कल, ठीक है, छोटा सा सर्कल बना देते हैं। अब भाई क्या कहती है, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब मैं देखो सर्कल है, पहले हम समझ लेते हैं क्या थ्योरम, ठीक है। सेंटर है हमारे पास, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिससे टेंजेंट पास हो रही है, जिससे क्या हो रही है बेटा, टेंजेंट पास हो रही है। अब हमसे ये कह रहा है कि सेंटर से अगर हम टेंजेंट पे रेडियस गिराएंगे, समझ रहे हो, सेंटर से रेडियस अगर हम टेंजेंट के ऊपर गिराएंगे, मतलब जो रेडियस है तो सेंटर से ही पास होती है, सिंपल सी ये चीज है। रेडियस अगर हम टेंजेंट पे गिराएंगे उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो टच करेगी, तो मतलब वो जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। मतलब कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। समझ आई क्या, नहीं आई? देखो बोल रहा है सिंपल सी चीज, रेडियस अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर गिरती है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे गिरती है, तो वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। बस बात खत्म, यही है हमारी थ्योरम, ठीक है। अब क्यों है ये मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। देखो हमसे ना, हमारे पास एक बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, शायद आपने नाइन्थ में पढ़ी होगी, 8th या 9th में आपने पढ़ी होगी, कि अगर कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, कोई भी लाइन का क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। कोई भी लाइन का बेटा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो मतलब उसको हम कह सकते हैं वो लाइन परपेंडिकुलर भी है। वो लाइन क्या है बेटा, परपेंडिकुलर भी होती है। सिंपल सी चीज, अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो लाइन है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और कहीं भी हम लाइन बनाएंगे टेंजेंट पे तो ये क्या है, ये वाली सिर्फ लाइन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और जितनी भी है वो सारी बड़ी है इससे। तो मतलब अगर ये शॉर्टेस्ट प्रूव हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन हो जाएगी ऑब्वियसली बात ही क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर भी हो जाएगी। तो हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि जो लाइन है ये क्या है बेटा, आपकी शॉर्टेस्ट है। तो कैसे प्रूव करेंगे मैम, देखो इधर आओ, देखो क्या कहती हूँ मैंने यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ पर एक लाइन बनाई, पहले मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ, ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ पे बेटा क्या हो गया, सी हो। एक बात बताओ, यहाँ पे ओ बोल देते हैं, ओ ए जो होगा बेटा क्या वो ओ सी के इक्वल होगा, ध्यान सोचो, ओ ए जो होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल होगा। क्यों होगा मैम, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अभी तो फर्स्ट स्लाइड पे हमने देखा कि सर्कल में कितनी भी रेडियस बना लो सारी की सारी क्या होती है, इक्वल होती है ना, वो सारी की सारी बेटा क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो ये ओबी डिस्टेंस है, जो ओबी डिस्टेंस है वो बेटा किससे बड़ा है, जो ओबी डिस्टेंस है बेटा वो बड़ा आ रहा है क्या ओसी से। देखो ओबी ओसी से तो बड़ा ही ऑब्वियस बात है, और क्या हम ओसी की जगह ओए रख सकते हैं क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो ओबी है वो भी बड़ा है बेटा किससे, ओए से, वो भी बड़ा है किससे, ओए से। सिंपल सी चीज, एक और चीज दिखाती हूँ मैं आपको, एक और चीज क्या मैम, यहाँ पे मैंने लाइन बनाई, यहाँ डी बोल दिया, यहाँ पे ई बोल दिया। फिर से एक बात बताओ कि जो ओडी है बेटा वो क्या ओए के इक्वल होगा, ओडी जो है वो क्या ओए के इक्वल होगा। क्यों होगा मैम, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। फिर से वही चीज, अब एक बात बताओ, ये जो ओई है बेटा, ओई है जो है वो किससे बड़ा आ रहा है, ओडी से बड़ा आ रहा है क्या, ओडी से बड़ा आ रहा है, वैसी बात है। अब ओडी की जगह बेटा हम क्या लिख सकते हैं, ओए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्या कह रहा है कि ओई जो है वो किससे बड़ा है बेटा, ओए से बड़ा है। मतलब कहीं भी यहाँ पे लाइन बना लो, 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 वो सारी ही बेटा क्या होने वाली है, लंबी होने वाली है। वो शॉर्टेस्ट है वो कौन सी है बेटा, ओए है। शॉर्टेस्ट क्या है बेटा, ओए है। तो हम
कह सकते हैं कि OA का जो डिस्टेंस है, OA का जो डिस्टेंस है, OA इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, सो दैट्स व्हाई OA इज परपेंडिकुलर टू, बेटा किस पे हो जाएगी, इस टेंजेंट पे हो जाएगी, जिसका नाम हम MN बोल देते हैं, जिसका नाम हम क्या बोल देते हैं, MN बोल देते हैं। क्लियर, समझ आई? सिर्फ आपको ये प्रूव करना था कि इस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट है तो वो परपेंडिकुलर तो हो ही जाएगी। ठीक है, थ्योरम समझ लो मेन क्या है कि रेडियस टेंजेंट के ऊपर गिरेगी तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। क्लियर हो गई बात? ये थी हमारी 10.1 थ्योरम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। बढ़ जाते हैं बेटा अपने 10.2 थ्योरम की तरफ। एंड द 10.2 थ्योरम इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये भी बहुत बार पेपर में पूछे गई है आपके, इसका प्रूव करने के लिए आपके पास आया जाएगा, है ना। तो देखो क्या कहती है थ्योरम का मतलब समझते हैं सबसे पहले हम। दिस इज योर सर्कल एंड देयर इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब हमें पता है एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास होती है, बताओ बताओ बताओ, 2 टेंजेंट पास होती है। अभी तो हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे 2 टेंजेंट जो पास होती है ना, जो 2 टेंजेंट पास होती है वो हमसे कहता है कि वो दोनों ही टेंजेंट, बेटा इसको P बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल देते हैं, B बोल देते हैं। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जो पास होती है वो दोनों की दोनों टेंजेंट्स बेटा क्या हो जाती है, वो दोनों की दोनों टेंजेंट्स बेटा क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि वाली टेंजेंट इसके क्या है, इक्वल है। देखो, द लाइन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। समझ आई क्या? एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट पास होंगे, दोनों टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। अब क्यों होती है इसका मैं भी प्रूफ करके दिखा देती हूँ। देखो सिंपल सी चीज है, मैंने इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करना चाहती हूँ। यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे मैं इन दोनों को ज्वाइन करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं एक रेडियस खींच देती हूँ, यहाँ पे मैंने क्या खींच दी, एक रेडियस खींच। ठीक है, समझ आई क्या? बस छोटी सी मैंने सिर्फ ज्वाइन करा है और कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करी, सिर्फ मैंने ज्वाइन करा है। अब आओ भाई, ये बेसिकली हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ये हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करना है, प्रूफ करना है मैम। ठीक है, कर देते हैं। अब देखो मैं ना यहाँ पे प्रूफ करने जा रही हूँ, दोनों में डिफरेंस है। प्रूफ अलग है, प्रूफ अलग है। प्रूफ मतलब सॉल्व कर रहे हैं, प्रूफ मतलब ये हमें शो करना है। ठीक है, यहाँ पे हम 2 ट्राइंगल लेने वाले हैं। इन ट्राइंगल AOP नजर आ गया AOP एंड ट्राइंगल बेटा कौन सा, BOP। कौन सा ट्राइंगल बेटा, BOP। दिख रहा है क्या आप सभी लोगों को, दिख रहा है क्या बेटा? एक ये वाला ट्राइंगल एंड दिस वन। ठीक है, दोनों ट्राइंगल हम लेने वाले। अब मैम ये क्यों लेने वाले हैं, ये हम क्यों लेने वाले हैं ये तो बताओ बेटा। मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि 2 ट्राइंगल लिए। अब आपने क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी कि अगर मान लो 2 ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, 2 ट्राइंगल को ध्यान सुनना, अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उसकी जो बाकी बची अनइक्वल साइड होती है, बाकी बचे अनइक्वल एंगल होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बाई कैसे, सिंप्लिसिटी से। ठीक है, ये 9 का कॉन्सेप्ट है। अब वही हम करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजें इक्वल करनी होती हैं। 3 चीजों को जब हमने इक्वल कर दिया तो हमारे पास जो साइड्स होंगी AB और BP वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कैसे, बाय सिंप्लिसिटी से। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया? तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। क्या करेंगे बेटा, इक्वल करेंगे। सबसे पहले मुझे 3 चीजें यार बता दो, देखो जल्दी से, देखो ट्रैक से, और देखो क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले तो मुझे OP कॉमन नजर आ रहा है। OP इज इक्वल टू OP क्या है बेटा, कॉमन है। पहली चीज तो मैम मिल गई। और कुछ नजर आ रहा है क्या मैम, रेडियस भी तो है। OA जो है वो OB के इक्वल हो गए। रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेंटर से पास हो रही है, सर्कल तक जा रही है। OA बेटा किससे इक्वल हो जाएगा, OB के। अब तीसरी चीज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप सभी लोगों के ढूंढने के लिए, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ज्यादा इजी कर दूंगी। कैसे मैम इजी कर देंगे आप, देखो अभी हमने जस्ट अभी 10.1 थ्योरम पढ़ी कि अगर रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट के ऊपर गिरती है तो कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90। सेम यहाँ पर भी बनाएगी, सेम यहाँ पर भी बनाएगी। तो ये दोनों जो एंगल है कौन सा, OAP जो एंगल है बेटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, OBP एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 90 ईच। क्यों हो जाएगा बेटा, 90 ईच की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेम थ्योरम पढ़ी अभी हमने। रेडियस टेंजेंट के ऊपर गिरेगी, रेडियस टेंजेंट के ऊपर गिरेगी तो परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल हो जाएगी। 3 चीजें मिल गई। 90 डिग्री है इसलिए हम क्या लगा सकते हैं, बाय RHS। ठीक है, से ट्राइंगल क्या हो गया बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। AOP जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, BOP के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब तो यार सॉल्व ही हो गया, मैम जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। एंड बाय कैसे, सिंप्लिसिटी से। और यही बेटा हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या यार सिंपल था क्या, ये
सिंपल था, कॉन्ग्रुएंट करना था। इसके अलावा ये तो थ्योरम थी है ना, थ्योरम से अपार्ट मैं कुछ चीजें बताना चाहती हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस जो थ्योरम थी बेटा वो यही थी। इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें इसमें प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज तो हमने ये प्रूव कर दी है, पहली चीज तो बेटा हमने ये प्रूव कर दी है, ठीक है। ये तो आपका थ्योरम थी। इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि देखो हमने क्या करा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब जो बाकी बचे, जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में बोला था, साइड्स भी हम इक्वल कर सकते हैं, एंगल भी इक्वल कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि ये वाला जो एंगल होगा इस वाले बेटा एंगल के इक्वल हो सकता है क्या, हो सकता है। ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, है ना। तो हम क्या करेंगे, AOP को, क्या बेटा AOP को बेटा मैं किसके इक्वल करने वाली हूँ, किसके इक्वल करने वाली हूँ, BOP के। किसके इक्वल करने वाली हूँ, BOP के। कैसे करेंगे, सिंपल बाय सिंप्लिसिटी से। मैम ये क्यों कर रहे हैं बेटा, बस ध्यान से सुन लो, ये इक्वल होता है। क्यों होता है ये हम क्वेश्चन में देखेंगे किस लिए होता है। हमें सब प्रूव करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम डायरेक्टली अपना दिमाग लगा के हम कह सकते हैं कि मैम ये तो इक्वल हो जाएगा, तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए छोटी छोटी बातें याद रखनी है आप सभी लोगों को, ठीक है। एक चीज ये होगा, इसके अलावा ये वाला एंगल भी बेटा इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि APO किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, किसके इक्वल हो जाएगा, BPO के। BPO के जैसे कि बाय सिंप्लिसिटी, ठीक है बेटा। और कुछ हो सकता है कि और कुछ हो सकता है, बस मेरे हिसाब से यही होगा, ठीक है। तो बस ये थी आपकी छोटी छोटी बातें, जिसमें पहली चीज ये रही, दूसरी चीज ये रही, तीसरी चीज ये रही। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि कॉमन है। चौथी चीज आपकी हो गई कि रेडियस इक्वल होती है, ठीक है। पांचवी चीज आपकी हो गई कि 90 क्या होता है, ईच होता है। ये छोटी छोटी बातें आप सभी लोगों को याद रखनी है, ठीक है। आप सभी लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है। तो ये थी बेटा हमारी थ्योरम। आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ जाता है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे, जो कि आपके देखो क्या कहता है। जैसे कि मान लो सर्कल है आपका, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पास होगी बेटा, दो टेंजेंट पास हो रही है, दो टेंजेंट पास हो रही है ना। ये रही, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे मैंने रेडियस बनाई, यहाँ पे मैंने रेडियस बनाई, ठीक है। अब क्या बोला गया, यहाँ पे ओ, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास A पॉइंट है, B है, C है, एंड बेटा कौन सा पॉइंट है, D पॉइंट, ठीक है। हमें मालूम है बेटा कि क्या मालूम है मैम, ये हमारा 90 डिग्री होता है और ये भी हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये भी बेटा कितना होता है, 90 डिग्री। बस आप ये ध्यान रखना कि इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो बेटा कितना होता है, 180 होता है। कैसे मैम, कैसे, देखो यार, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स का है, 4 साइड्स है, और हमें पता है कि चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो हम चारों एंगल को प्लस करेंगे, किसके इक्वल कर देंगे, 360। वो है आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका एंगल डी, ये भी बेटा आपका 90 डिग्री, और वो है आपका एंगल बी। किसके इक्वल कर दोगे, 360 के। ये 80 उधर जाएगा, 80 हो जाएगा, प्लस का 80 उधर जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 80। तो 360 में से 180 माइनस 180, ठीक है, 80 नहीं, 180 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ गया, 180। देखो भाई, क्या ये आपके आमने सामने वाले एंगल 180 हो रहे हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री भी हम इसको बोल सकते हैं। तो आपसे क्या बोल देगा कि ये आपको 70 दे रखा है, तो ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, कितना होगा। अगर मान लो 70 है तो ये कितना हो जाएगा, वैसे बात है 180 में से 70 माइनस करेंगे तो आपके पास 110 आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपका MCQ बन सकता है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा एक्सरसाइज में, फिर भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था, अगर इंट्रोडक्शन देख लोगे ना एक्सरसाइज, मेरी हेल्प के बिना भी आप कर लोगे, ठीक। चलो ठीक है, ये भी सारी बातें हो गई। इसके अलावा आपका एक 9 का कॉन्सेप्ट और है, क्या है मैम, कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पर आपका सेंटर है, यहाँ से आप एक लाइन बना रहे हो, मान लेते हैं यहाँ पे कॉर्ड है, इसी कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बन रहा है और एक किसमें बन रहा है, सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है। तो अगर मान लो ये एंगल x है, तो ये बेटा आपका कितना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है इसके, मतलब क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। समझ आई। कॉर्ड से सर्कल तक, मतलब एक लाइन खींची, इस लाइन से सर्कल पे सेंटर पे एंगल बनाया और सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाया, तो ये वाला अगर x है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। सिंपल सी चीज, समझ आ गई क्या, ठीक है। बस ये था बेटा आपका क्या, यह था आपका पूरा सर्कल का इंट्रोडक्शन, ठीक है। आई होप सारी चीजें, हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं बेटा, कहाँ पे मिलेंगे, एक्सरसाइज में मिलेंगे, इसकी 10.2 में मिलेंगे, 10.1 में, फिर देन किस में मिलेंगे बेटा, 10.2 में, क्योंकि 10.1 में तो खास ऐसा कुछ है नहीं। 10.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे को क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको क्या कर दूंगी, इसकी PDF सेंड कर दूंगी। आप मुझे मैसेज कर देना कि मैम हमें चाहिए सर्कल की इंट्रोडक्शन की PPT,
क्लियर है? एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।